आज हम देखेंगे व्हाट इज प्रीपोजिशन, चर्चा करेंगे। वी आर गोइंग ऑन द टॉपिक। चलिए तो देखते हैं प्रीपोजिशन क्या है, व्हाट इज प्रीपोजिशन। ओके, हम गुड मॉर्निंग टू यू। चलिए आज की क्लास में प्रीपोजिशन देखते हैं, प्रीपोजिशन क्या है। ठीक है, तो उसी को पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन की बात अगर हिंदी में करें तो इसको संबंध। सर फोन आ रहा था, उठा ले क्या? उठा लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ओके, कोई बात नहीं है। ओके ठीक है सर। तो हम प्रीपोजिशन की बात कर रहे थे। प्रीपोजिशन क्या है, तो प्रीपोजिशन को संबंध सूचक शब्द कहते हैं। ठीक है, अगर हम प्रीपोजिशन को अलग अलग सेपरेटली लिखें, उसका प्रीफेस हम अलग कर दें। ठीक है, तो प्रीफेस को अलग करने का मतलब है, प्री का मतलब होता है पहले, बिफोर या पहले। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति या स्थान। ठीक है, प्लेस। तो किसके पहले आता है? नाउन के पहले। तो ऐसे वर्ड जो नाउन से पहले आते हैं, डेफिनेशन की बात करें तो प्रीपोजिशन आ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड शोस इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो ऐसा शब्द जो कि नाउन से पहले आता है और अपना संबंध किसी दूसरे वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है, तो ऐसे शब्द को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल में लिखा है आपके पास, ही गोज टू कॉलेज बाय बस। ठीक है, तो यहाँ पर यानी वह बस द्वारा कॉलेज जाता है। तो यहाँ पर दो प्रीपोजिशन यूज हुए हैं, एक तो आपका टू हुआ है और दूसरा आपका बाय हुआ है। ठीक है, तो देखिए टू भी आया है कॉलेज से पहले, तो यहाँ कॉलेज भी आपका नाउन है, और यहाँ पर बस की बात करें तो बस भी आपका नाउन है। ठीक है, तो हमने बताया कि ऐसे शब्द जो किसी नाउन से पहले आते हैं और अपना संबंध दूसरे शब्दों से बताते हैं, वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इस टू का संबंध भी आपका ही से है। ठीक है, वो कॉलेज गया, ठीक है, कॉलेज जाता है, तो टू ही से यहाँ पर भी संबंधित है। और यहाँ पर जो बाय शब्द यूज हुआ है कि वह जाता है, तो किसके थ्रू जाता है, तो बस से जाता है। ठीक, तो यहाँ पर बाय का संबंध भी यहाँ पर ही से है। ठीक, तो हमने आपको डिफाइन कर दिया है कि ऐसे शब्द जो मतलब क्या है कि नाउन से पहले आते हैं और अपना संबंध किसी दूसरे नाउन से या दूसरे शब्दों से जो कि सेंटेंस के शब्द हैं उनसे बताते हैं या उनके साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आज की क्लास में हम प्रीपोजिशन की चर्चा बहुत डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन को हो सकता है आपके 2 क्लास हो जाएं। ठीक, अब हम इसके बाद आगे कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रीपोजिशन में और एडवर्ब में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है यह भी देख लेते हैं। ठीक, जैसे हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है, ही गोज इनटू द ऑफिस। ठीक है, वो ऑफिस में जाता है। ठीक, यानी वो ऑफिस में जाता है का मतलब ऑफिस में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका इनटू यूज हुआ है, तो ये आपका प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, अब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन या कोई शब्द दिया होता है। ठीक, तो ये आपका प्रीपोजिशन है। लेकिन यदि ऐसा वर्ड जहां पर इसके बाद कोई नाउन ना दिया गया हो, तो उसको एडवर्ब के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, वैसे इन मोस्टली प्रीपोजिशन ही होता है। ठीक, लेकिन यदि उसके बाद कोई नाउन ना दिया गया हो तो वो एडवर्ब के रूप में यूज होता है। ओके, इसके बाद रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के हम रूल देखते हैं, कौन कौन से इसके रूल्स हैं। ठीक, तो प्रीपोजिशन के रूल्स हैं। प्रीपोजिशन जो आता है नाउन के भी बहुत सारे रूप होते हैं। नाउन आपको नाउन हो सकता है, कोई भी नाउन का रूप हो सकता है। आपका प्रॉपर नाउन हो सकता है, कॉमन नाउन हो सकता है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, रेस्ट्रिक्ट नाउन, कोई भी नाउन हो सकता है। इसके साथ साथ कभी कभी प्रोनाउन से पहले भी आपका क्योंकि प्रोनाउन भी नाउन से मिलकर ही बनता है। नाउन की जगह पर जो शब्द यूज होता है प्रोनाउन है, तो उसके पहले भी प्रीपोजिशन आ सकता है। जीरन भी आपका नाउन का ही रूप होता है, तो इससे पहले भी प्रीपोजिशन आता है। कभी कभी कोई फ्रेज या वाक्यांश होता है
और वो एक नाउन का कार्य करता है तो उससे पहले भी प्रीपोजिशन आ सकता है, या क्लॉज, ठीक है, कोई भी आपका जो कह सकते हैं उपवाक्य है तो वो भी नाउन को कभी शो करता है तो उससे पहले भी प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन मुख्यतः नाउन से पहले आता है, लेकिन कई ऐसे वर्ड हैं जो नाउन को शो करते हैं तो उनसे पहले भी प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। चलिए आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, द कैट रन अंडर द कार, ठीक है, बिल्ली कार के नीचे दौड़ी, ठीक है। तो ये अंडर वर्ड भी हुआ है जो मतलब प्रीपोजिशन के रूप में, और जो ये आपका जो द कार है वो एक नाउन के रूप में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नाउन से पहले यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल हमारा, जैसे अली सिट्स बिसाइड मी, ठीक है। तो यहाँ पर मी क्या है, आपका एक प्रोनाउन है, लेकिन फिर भी इसके पहले क्योंकि प्रोनाउन भी आपका नाम से, नाम की जगह पर ही आता है, तो देखिए इससे पहले प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। तो हम देखते हैं, हमने बताया कि नाउन से पहले भी प्रीपोजिशन आ सकता है, प्रोनाउन से पहले भी आ सकता है, क्योंकि प्रोनाउन भी नाउन से ही बनता है, नाउन की जगह पर आता है, ठीक। तो अली सिट्स बिसाइड मी इन क्लास, देखिए यहाँ पर जो क्लास है वो आपका नाउन है, और यहाँ भी इससे पहले भी इन यूज हुआ है, तो ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। तो अली सिट्स बिसाइड मी इन क्लास, अली कक्षा में मेरे बगल में बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिसाइड है वो प्रीपोजिशन है, और जो आपका इन है ये भी आपका प्रीपोजिशन, ठीक। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ही टोल्ड द जोक विदाउट लाफिंग, ठीक है, उसने बिना हंसे हुए जोक सुनाया, ठीक है, या चुटकुला सुनाया, उसने बिना हंसे हुए चुटकुला सुनाया या जोक सुनाया। तो यहाँ पर जो आपका लाफिंग है, लाफिंग किसका कार्य कर रहा है, जीरंड का कार्य कर रहा है, जो कि एक नाम की तरह ही है, ठीक। तो यहाँ पर जीरंड से पहले विदाउट शब्द का यूज हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि जीरंड से पहले भी कभी कभी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वी ड्रोव द कार टू द ग्रीन फील्ड, ठीक है, जैसे हमने हरे खेतों में कार दौड़ाई, ठीक है, कार को चलाया, ठीक। तो यहाँ पर जो टू शब्द यूज हुआ है, ओके, वो किससे पहले हुआ है, द ग्रीन फील्ड क्या है आपका, एक टाइप का एक क्लॉज है, या हम सॉरी इसको फ्रेज कर सकते हैं। तो ये आपका वाक्यांश है, तो वाक्यांश भी एक नाउन के रूप में कार्य कर रहा है, तो उससे पहले भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, द कार इज अबाउट वेयर पीएम टुक ओथ, ठीक है, इसमें बताया है कि बुक उस जगह से संबंधित है, ठीक है, या उस जगह के है जहां पर प्रधानमंत्री ने शपथ ली, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है, ये जो है ये आपका एक टाइप का क्लॉज है, पूरा उपवाक्य है, और उससे पहले आपका प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन का प्रयोग आपका नाउन से पहले आ सकता है, प्रोनाउन से पहले आ सकता है, जीरंड से पहले आ सकता है, किसी फ्रेज से पहले आ सकता है, और किसी क्लॉज से पहले आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है, तो कौन से प्रीपोजिशन किस लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि लोकेशन के लिए मुख्यतः कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। तो लोकेशन के लिए इनका, अरे भाई, ऑन का, एट का, ठीक है। तो इन तीन प्रीपोजिशन का प्रयोग मुख्य रूप से लोकेशन के लिए, स्थिति बताने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही डायरेक्शन बताने के लिए कौन से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो डायरेक्शन बताने के लिए इन, इनटू, ऑन टू, या टुवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। और टाइम या समय शो करने के लिए इनका, ऑन का, एट का, विद इन का, बाय, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, फ्रॉम, टू, ठीक है, जैसे प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब या क्रिया बताने के लिए, वर्ब के बारे में बताने के लिए या कोई काम क्रिया बताने के लिए एट, फ्रो, विथ, ऑफ, अबाउट प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर स्पेशल रिलेशन, ठीक है, तो विशेष संबंध बताने के लिए अमोंग, बेटा बंद कर, आप ऐसा करो अपना वॉल्यूम बंद कर लीजिए जिसके यहाँ से आवाज आ रही है।
अराउंड, अलोंग, विदिन, अगेंस्ट, आउट ऑफ, अक्रॉस या थ्रो जैसे शब्दों का प्रयोग रिलेशन बताने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा अबव, अंडर, बीनीथ, बिसाइड, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग, ऑफ, अहेड, अहेड ऑफ, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ और नियर बाय। ठीक है, तो इनका संबंध रिलेशन या स्थिति बताने के लिए भी किया जाता है। तो ये कुछ शब्द थे, ठीक, जो प्रीपोजिशन के रूप में विशेष स्थानों को, वर्ब को, डायरेक्शन को बताने के लिए शो किए जाते हैं। तो पहला हमने जो लिया था लोकेशन, लोकेशन बताने के लिए कितने शब्दों का यूज करते हैं, तो लोकेशन बताने के लिए मुख्य रूप से 3 जो वर्ड हैं आपके प्रीपोजिशन में यूज किए जाते हैं। पहला ऑन, ऑन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो ऑन का प्रयोग हम किसी भी सरफेस पर अगर कोई वस्तु रखी है, ठीक है, जो कि मूविंग स्टेज में नहीं है, बिल्कुल रखी ही है, तो उस सरफेस पर अगर रखी वस्तु को शो करना है तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन के रूप में। जैसे द कैट इज ऑन द टेबल, बिल्ली मेज के ऊपर है, यानी इसका मतलब वो मेज पर बैठी होगी, चल नहीं रही होगी, कूद नहीं रही होगी। ठीक है, तो जहां पर कोई भी चीज सरफेस पर रखी हुई है या बैठी हुई है तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे द डॉग इज ऑन द फ्लोर, ठीक है, कुत्ता फर्श पर है, इसका मतलब वो बैठा हो सकता है, मतलब वो चलने की स्थिति में नहीं है। उसी प्रकार से द बुक इज ऑन द बेड, पुस्तक बेड पर है, तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जहां पर कोई भी चीज सरफेस पर रखी हुई है, धरातल पर रखी हुई है, तो वहां पर हम लोकेशन शो करने के लिए, उसकी स्थिति बताने के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इन। इन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो इन का प्रयोग किया जाता है इनक्लोज्ड एरिया के लिए। इनक्लोज का मतलब बंद, जहां पर कोई चीज बंद, किसी चीज में कोई चीज बंद होती है, तो उस स्थिति को शो करने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है द बॉल इज इन द बॉक्स। ठीक है, तो बॉल कहाँ है, आपकी बॉक्स के अंदर है। ठीक है, तो जहां कोई चीज, कोई एरिया घिरा हुआ होता है चारों तरफ से, जैसे बॉल है तो बॉक्स के अंदर है, तो बॉक्स चारों तरफ से घेर के रखा उसको, इसलिए इन का प्रयोग किया गया है। अगला हमारे पास सेंटेंस एग्जांपल है द टीचर इज इन द क्लास। ठीक है, तो वो कक्षा के अंदर है। जहां भी कोई चीज किसी चीज के अंदर पहले से मौजूद है, उसकी स्थिति बताने के लिए मैं के अर्थ में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला आपको एट का प्रयोग किसी कहीं पर किसी चीज को संकेत करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, विशेष स्थिति में संकेत या पॉइंट करने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है शी इज वेटिंग एट द डोर, वह दरवाजे पर इंतजार कर रही है। ठीक है, दरवाजे पर चढ़ के इंतजार नहीं कर रही है, जो दरवाजे के पास में है, लेकिन पॉइंट आउट किया गया है कि वह दरवाजे पर इंतजार कर रही है। तो जहां पर कोई विशेष स्थिति को शो करने के लिए, पॉइंट करने के लिए बताया जाता है, लोकेशन बताई जाती है, वहां पर हम एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे सी इज वेटिंग एट द डोर, वह दरवाजे पर इंतजार कर रही है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से प्रीपोजिशन लोकेशन शो करने के लिए इनका, ऑन का और एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हमारे पास आता है कि डायरेक्शन शो करने के लिए। ठीक है, तो डायरेक्शन शो करने के लिए कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक, तो उसकी भी चर्चा हम कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है तो उसके भी चर्चा कर लेंगे।